छोटी सी ना यहाँ पे बाय इस जगह पे लगाई जा सकती है, लेकिन थोड़े से बड़े स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन और रिस्क थोड़ा सा कम रखना है इसका आपने। न्यूज़ आई है। अभी इसने खास मूव तो नहीं की। ऊपर की अगर बात करें तो ये वाला एरिया है ये। लेकिन ये दोनों एरियाज अच्छे खासे दूर हैं। वो 76 पिप्स दूर है, और ये पूरे 100 110 20 पिप्स दूर है। आवाज ठीक आ रही है ना सबको? ठीक है, वॉइस ओके है। वैसे ना अभी अभी खैर इस जगह पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, और उससे टेस्ट करके ये ना नीचे आई है। न्यूज़ देखते हैं, कोई खास इम्पेक्ट पड़ा नहीं है। न्यूज़ पॉजिटिव है, अच्छी खासी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि अभी फिल वक्त जो है ना, इसने नीचे ही जाना है। और ये इसमें देखें, ये बिल्कुल क्या 3 मिनट में इसने यहाँ पे ट्रैप बनाया हुआ है। ऊपर टू कैंडल रिजेक्शन इसको मिली हुई है। अगर यहाँ नीचे क्लोजिंग दे तो यहाँ से सेल किया जाए, लेकिन एसएल बहुत बड़ा बनेगा। 3 मिनट यहाँ पे अगर क्लोजिंग देती है ना नीचे, तो ये सेल की जा सकती है, लेकिन एसएल बहुत बड़ा बन रहा है। और 1/2 से थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बन रही है, लेकिन हो गया। अब ये वाला जो एरिया है ना, ये इसका टारगेट होना है, वो हमारी कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। मतलब एक तो न्यूज़ पॉजिटिव है, दूसरा ये इसने एक हाई स्वीप भी किया है। स्वीप करने के बाद ये टू कैंडल रिजेक्शंस भी हैं। और यहाँ पे हमने पिछले दूसरे टाइम फ्रेम में देखा था गालमन 30 में, ये ऑर्डर ब्लॉक भी था इस जगह पे। ये जो लाइन बेसिकली खींची हुई है, ये ऑर्डर ब्लॉक की लाइन है। चलें अब देखते हैं कि क्या होता है। और स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक और चीज़ देखते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये है फेयर वैल्यू गैप। तो एक और एंट्री भी ली जा सकती है। फर्ज करें ये फेयर वैल्यू गैप तो है, लेकिन थोड़ा सा ना ये गैप थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको पिक करने भी आ सकती है। तो ये वाली जो अभी वाली एंट्री है, ये थोड़ा सा कम रिस्क के साथ ले लें। और अगर ऊपर आती है तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले लें। बेशक ये इस फेयर वैल्यू गैप में एंटर होती है तो। वैसे जो है ना एंट्री ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। और ये वैसे सीखने की घर से इसको देखें। बड़ी बड़ी लॉट्स और वो चीज़ें आप लोगों ने नहीं ले लेनी। एसएल ऑलरेडी थोड़ा सा बड़ा है नॉर्मल से। हाँ, यहाँ तक आती है, उस सूरत में एसएल छोटा हो जाएगा। इधर तक अगर आ जाती है तो फिर यही एक एसएल होगा। ये भी हो सकता है। वहाँ तक थोड़ा सा बड़ा बनता है। यहाँ तक अगर रखेंगे तो ये भी हो सकता है। और इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छी मिल जाती है, 1/5।
ठीक है। वालेकुम सलाम सबको। सभी क्या कहते हैं आप लोगों का, क्या एनालिसिस है? कि कोई एनालिसिस नहीं है? ये इस वालेकुम जगह, सर। वालेकुम सलाम, इस जगह पे बनती है लिमिट तकरीबन। हाँ, 5 मिनट भी हो चुका है क्लोज। तो 5 मिनट भी ठीक क्लोज हुआ है, बुरा क्लोज नहीं हुई। आपके माइक में काफ़ी प्रॉब्लम है, जिन साहब ने अभी माइक अनम्यूट किया है ना, मैंने नाम नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मौज़म बात कर रहा हूँ। जी जी। सर यहाँ पे आप आपकी कौन सी कंफर्मेशन है वैसे, अगर आप वॉल्यूम जो है वो इंडिकेटर ऐड कर दें तो मज़ीद इजाफा हो जाए। नहीं, वॉल्यूम को फिल वक्त नहीं देखे। तो सर कंफर्मेशन का नहीं पता चला। कंफर्मेशन अभी मैं बता चुका हूँ पहले। 1 मिनट में बात सर करता हूँ उस पर। लेट हो गया। करते हैं उस पर बात। ये मेन जो एरिया है ना, वो मेरा ये है जहाँ पर अभी आ रही है ट्रेड लेने के लिए। यहाँ से एक छोटी सी ट्रेड ली हुई है मेन में, ये पूरा इम्बैलेंस फिल करेगी ना यहाँ से, तो वो एसएल भी छोटा हो जाएगा मेरा। जस्ट 20-25 पिप्स का एसएल होगा और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत बड़ी होगी। अच्छा, 1 मिनट में ये सब कुछ रिमूव करूँ, आपको ना बताता हूँ कि कंफर्मेशन क्या है। अच्छा, डेली बायस जो था ना बेसिकली, वो तो सेल है, आप लोगों ने देखा ये चीज। ठीक है। अब जिस जगह पे मौजूद है मार्केट, तो न्यूज़ पॉजिटिव आई है। और पॉजिटिव आने के साथ साथ, ये भी मैं रिमूव कर लूँ ताकि चीज़ें अच्छे से नज़र आए। न्यूज़ पॉजिटिव आने के साथ साथ ये यहाँ पर रहा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक जो अनटेस्टेड है, मतलब जिसे अभी तक मार्केट ने टेस्ट नहीं किया, पहली दफ़ा टेस्ट किया है। न्यूज़ आई है, न्यूज़ पॉजिटिव आई है। 3 मिनट में आप देखेंगे 2 कैंडल रिजेक्शन भी है। फिर ये हाई स्वीप भी होया हुआ है, मतलब रिटेलर को भी यहाँ पर रिटेलर के स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए हैं। अब उसके बाद आप एक और चीज़ देखें कि ये इस जगह पे ट्रैप था, जो अब ख़त्म हो चुका है, यानी कि ये एक तरह से आप कह लें कि मोमेंटम शिफ्ट हो गया है। अब ये जो है ना हमारा सेलिंग एरिया है। इसमें अगर ये यहाँ पे ऑलमोस्ट इम्बैलेंस ख़त्म हो रहा है, जिस जगह पे मौजूद है मार्केट, नीचे से ही जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई थी वहीं से भी सेल ली जा सकती है। लेकिन वो चूंकि उसमें एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, तो मैंने बताया कि वो ले सकते हैं आप लोग, लेकिन कम रिस्क के साथ। मेन जब ये इम्बैलेंस फिल होता है जहाँ पे, वहाँ पे स्टॉप लॉस भी कम बन रहा है, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी अच्छी मिल रही है। ये वाला वैसे बिहेवियर अच्छा होता है कि मतलब ट्रेड अपने पॉइंट पे आए तो ही ली जाए, बेशक निकल जाए। अब ये देखें, यहाँ से हम एसएल देखते हैं तो एसएल बहुत ही छोटा सा है। ठीक है। 20-25 पिप्स ट्रेड वहां से भी बनती थी। अभी हम यहाँ पे ना थोड़ा सा वॉल्यूम को देखते हैं। इस कैंडल में ज़्यादा वॉल्यूम आया तो इसके हाई को टेस्ट करके यहाँ से नीचे जा सकती है। फिर 3 मिनट में देखें तो नीचे वाली कैंडल में ज़्यादा वॉल्यूम आया है। खैर, ये ट्रेड पॉइंट है और यहाँ पर ना स्टॉप लॉस छोटा है। और अगर यहाँ से ऊपर निकल जाती है तो फिर ये वाला ऊपर वाला एरिया बनता है। थोड़ा सा ना हम देखते हैं ज़रा।
किसी और को एक दफा ऐसे छोटी सी ट्रेड ले लें तो कुछ और फिर बेशक देख लिया करें। कोई और वो देख लिया करें, क्योंकि ऐसे में होता ये है, जा रही है वो असल की तरफ। कॉइन बेस। बिटकॉइन में क्या करते हैं, ये बिटकॉइन कहाँ से वापस जा रहा है इसका ना, ये इस जगह पे हिडन ऑर्डर ब्लॉक था, उसको टेस्ट करके वापस जा रहा है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसको नीचे तक आना चाहिए, इस एरिया तक। गोल्ड में टेस्ट हो गया है। अब देखें कि ये टेस्ट करके ऊपर निकलती है या नीचे आती है। चांसेस तो ऊपर के लग रहे हैं। चांसेस जो है ना वो ऊपर के लग रहे हैं। खैर, रिस्क तो लेना पड़ता है। ट्रेडिंग में इतना जो है रख के, मार्जिन रख के ट्रेड किया जाए, किया करें कि ना आपके 2 3 4 5 SLB हिट हो जाएं तो आपको टेंशन ना हो। इसलिए वैसे ये जो चीज़ कहते हैं कि ट्रेडिंग में वही इन्वेस्ट करना चाहिए, उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपका डूब जाए तो आपको टेंशन ना हो। तो ट्रेड में भी इतनी ट्रेड लेनी चाहिए कि एसएल हिट हो जाए तो बिल्कुल भी टेंशन ना हो आपको। अब ये प्रॉफिट में भी आ रही है, लॉस में भी जा रही है। और इधर अगर बंदा इमोशनली खराब हो जाए, या इमोशनली आप कह लेंगे थोड़ा सा इमोशनल हो जाए, तो कभी भी बंदा ट्रेड नहीं कर पाता। इसलिए इसको बिल्कुल जो है ना रिपोर्ट की तरह एक तो देखने की कोशिश किया दूसरा ये है कि स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट, और स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो 1% भी टेंशन ना लें। ये होगा कब, ये तब होगा जब आप ना इस चीज को बीच में से निकालेंगे कि यार इस महीने प्रॉफिट करना ही करना है, इस महीने ये गाड़ी लेनी ही लेनी है, या इस महीने ये करना है वो करना है, ये वाली पेमेंट देनी है वो पेमेंट देनी है। ट्रेडिंग से जब भी आप इस तरह के माइंड को बनाएंगे ना कि यार ये वाली पेमेंट ट्रेडिंग से निकालनी है, या ये चीज ट्रेडिंग से पूरी करनी है, उस दिन आपको लॉस होगा। और बाज औक़ात दिमाग में भी ये चीज सब, वो जो लाशऊर है उसमें भी ये चीज चल रही होती है, तो वो भी गलतियां करवाती है बहुत ज्यादा। हाँ जी। मुझे लगता है सब ट्रेड लेके बैठे हुए हैं, इसलिए किसी के जहन में क्वेश्चन नहीं आ रहा। नहीं सर, क्वेश्चन तो बहुत है सर। करें करें। सर आपसे बस हारिस भाई की तरह स्ट्रक्चर समझना है बस। उमर भाई की तरह, हारिस भाई की तरह। हाँ, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। और सर स्ट्रक्चर की कोई सर बुक भी आप अगर रिकमेंड करें तो। नहीं, स्ट्रक्चर की बुक सबसे अच्छी बुक ये चार्ट खुद ही है। उस पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा लाइव मार्केट से दूर, वो लाइव अकाउंट से दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर समझ में आएगा। सर आजकल क्या बिहेवियर है स्ट्रक्चर का? क्योंकि सर ये चेंज होता रहता है।
स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं होता। स्ट्रक्चर ना दो तीन किस्म का होता है, मतलब आप क्या, दो तीन क्या उसकी कई किस्म का होता है। और स्ट्रक्चर में मेन स्ट्रक्चर जो है वो तो यही है कि आप ने जो प्रैक्टिस किया हुआ है, जो स्ट्रक्चर कह लें कि आपकी जो सक्सेस रेशो है उसको बढ़ा रहा है, वो मेन स्ट्रक्चर है। मतलब वैसे तो हमें ये पढ़ाया जाता है ना, ये चीज़ कि एक अप ट्रेंड है एक डाउन ट्रेंड है। और अगर वैसे आप देखें बड़े टाइम फ्रेम में इसको देखना शुरू कर दें, और अगर इस तरह से देखना शुरू कर दें तो वाकई ऐसा होता भी है कि मतलब मार्केट वाकई एक ही ट्रेंड में चल रही होती है। लेकिन वो लोअर पॉइंट किस कौन सा है उसका और हायर पॉइंट कौन सा है उसका, ये चीज़ हम कैसे पता चलाएं? अच्छा, 15 मिनट क्लोज हो गई है? नहीं अभी तक नहीं है, हाँ 15 मिनट तो हो गई है क्लोज। 5 मिनट। खैर छोटा सा ऐसा ले, चलते रहने दें। ये कैंडल अगर 1 मिनट की इधर नीचे क्लोजिंग दे देना, इसको नीचे इनगल्फ कर दे, तो फिर ये पक्की प्रॉफिट में है आपके। फिर ये यहाँ से पहले जो मैंने आपका टेक प्रॉफिट लगाया हुआ है ना, उससे पहले ये रुकने वाली नहीं है। कोई अच्छी वैसे क्लोजिंग दी नहीं है इसने। लेकिन वेट करते हैं, छोटा सा ऐसा है बरल इसको क्रॉस कर जाए एक दफा मार्केट इस एरिया को, तो मोमेंटम शिफ्ट भी हो जाएगा। आप कह लें कि एसएल के बिल्कुल करीब से होकर आई है। ये कप और हैंडल पैटर्न पता नहीं क्या होता है। ऐसे सो पैटर्न्स वो बाजू का मीम्स बनी होती हैं, फिश पैटर्न और पता नहीं क्या क्या पैटर्न। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है? जी सर, आपने बताया नहीं कि ये कैसे पता चले कि ये वाला जो बॉटम है ये ठीक है या ये वाला जो हाई है ये ठीक है स्ट्रक्चर में। ये आपकी बात ये जब जारी थी। ये जब बॉटम प्राइस सेक्शन में जब चीज बन जाती है ना, उसके बाद ही पता चलता है। अब ये इस जगह पे मैं मोमेंटम शिफ्ट कंसीडर कर रहा हूँ, इसको नीचे ब्रेक करती है ना, तो मैं कहूँगा मोमेंटम शिफ्ट है। अब वो जब तक हो नहीं जाएगा तब तक मैं कह नहीं सकता कि ये है, होगा कहूँगा। एक मिनट में
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आ गई मार्केट नीचे अब। सर M1 पे कंफर्मेशन मिली है। M1 पे, हाँ M1 पे हम्म। नीचे आ रही है। बहरहाल इसको चलता रहने दें। इमोशंस कंट्रोल रखनी पड़ती हैं, स्पेशली ये इतने छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए। अगर आपका दिल बार बार ऊपर नीचे हो रहा है तो छोड़ दें ट्रेडिंग। मतलब तब तक प्रैक्टिस करें जब तक इस पे आपकी इमोशन सेट नहीं होती, या इतने पैसों से, इतने डॉलर से ट्रेड करें जिससे मतलब आपकी इमोशंस मुतासर ना हो। ये ना बिटकॉइन को अभी फिल वक्त, मैं इसको वॉल्यूम देखता हूँ, इसको फिल वक्त बाय में नहीं। बिटकॉइन अभी भी ना इधर ही रेंज भी कर सकता है इसी एरिया पे। बहरहाल सर वॉल्यूम H1 से क्या? इधर भी ना एक चीज मौजूद है इसमें, गोल्ड में। ये फेयर वैल्यू गैप, ये इसको वापस ऊपर भी भेज सकता है। और मे भी हल्का फुल्का ऊपर भेजे, ऐसे हो कि ये और ये, और मे बी ये इसको मे बी ना भी हो, क्योंकि एक दफ़ा पहले हल्का फुल्का टेस्ट भी हो चुका है इस जगह पर, अगर आप देखें तो। सर वैसे आजकल मैं भी इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ कि एक बार जो मार्केट एमएस करती है तो उसके बाद एसएल हंटिंग करती है तो फिर मैं एंटर होता हूँ। और सर बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है। हम्म, अच्छा। हाँ, फिर जी उसके सर। लिए पेशेंस रखना है ना आप लोगों ने। पेशेंस रखना है, जी पेशेंस सर। ना होगा तो क्या जी। तो ये देखे ना, ये एग्जैक्ट एमएस हो गया 3 मिनट में। लेकिन हम्म। एमएस के बाद जो एसएल हंटिंग हुई है उसने देखने कितने कुछ दे दिए अभी तक। वैसे ये ना एग्जैक्ट एमएस हुआ नहीं था, सही है। तो ये मैंने वैसे कैंडल क्लोजिंग की बेस पे वो किया था एग्जैक्ट। इसको इससे नीचे ये जाके कुछ क्लोजिंग देती तो ही हम कह सकते थे। मतलब सर ये मैंने वैसे, सर कैंडल में वीक कंसीडर होती है सर ये, अगेंस्ट द ट्रेंड या लॉन्ग द ट्रेंड? लॉन्ग द ट्रेंड तो होती है सर, ये वैसे वीक कंसीडर वैसे नहीं की यहाँ पे होती। कोई अलोंग द ट्रेंड है नहीं ना। शॉर्ट टर्म ट्रेंड सेल है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड बाय है। जी सर। सर ब्याज की वजह से। हाँ, डेली बायस जो है ना वो सेल है। तो ये यहाँ जैसे जैसे ऊपर आएगी तो, क्योंकि बाय सेल है तो उन एरियाज से हम जो है ना इसको बाय बाय करते जाएंगे। अच्छा, डेली बायस में एक और चीज़ मैंने आपको बताई, ये कल ही ना मैं उसमें देख रहा था। एक क्लास थी स्टूडेंट्स के साथ, तो मैं उन्हें ये बता रहा था कि अब ये वाला जो एरिया ब्रेक हुआ है ना, ये और ये, तो अब चूंकि बायस सेल है, तो मैंने आपको उसमें क्या चीज़ बताई हुई है, ये चीज़ है ना इस तरह से। तो अब ये वाला जो पूरा एरिया है, यहाँ से इसके साथ से थोड़ा सा लेकर ये पूरा एरिया, यहाँ तक वाला एरिया, ये इसमें हमने दोबारा सेल ट्रेड फाइंड करनी है, यहाँ पे लिक्विडिटी फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखें तो ये एरिया ब्रेक हुआ है, तो ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पे हमने लिक्विडिटी फाइंड करनी है। अब वो लिक्विडिटी किन किन जगहों पे है हम देखते हैं। तो ये रहा फेयर वैल्यू गैप, बेस्ट था कि ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसके ऊपर आप देखें तो ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन वो इतने से छोटे फेयर वैल्यू गैप के लिए उधर ऊपर आए, उसके बजाय ये भी अच्छी जगह थी। और में देखें तो थोड़ा सा ये बड़ा बनता है, तो यहाँ ये बेस्ट मतलब वो हो। अब जाएगी ये इंशाल्लाह। पर हाँ, अब देखें, अब ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बना है 5 मिनट में भी। अब बहरहाल ये करें कि इस दफ़ा ना अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे लें, छोटा कर लें। थोड़ा सा सेफ रहना भी ज़रूरी होता है। क्या ख्याल है कि नहीं होना चाहिए सेफ? फिर तो सर होना चाहिए। हाँ।
अब ये देखें, इसमें अगर आप लोगों का दिल ऊपर नीचे होता है ना, ओए ये क्या हो गया, ओ ओए ये वो इस तरह से, तो फिर नहीं चलेगा। ये ट्रेडिंग में ये चीज नहीं चलेगी। ट्रेड्स आप लोगों ने खुद निकालनी है, चीजें एग्जीक्यूशन आप लोगों ने खुद करनी है। स्ट्रेटजी आपको बताएगी जरूर, एग्जीक्यूट उसे आपने खुद ही करना है। अब देखें H1 की कैंडल पहले क्या बता रही थी और अब क्या बता रही है। अब ये यहाँ पे क्लोज होती है तो डायरेक्ट वो वाला एरिया तो पक्का है ना। फर्स्ट एक प्रॉफिट आप लोग ऐसा करें कि ना, इस जगह पे वैसे पिक कर लें, और 30 मिनट अगर वाकई इधर इस तरह से क्लोज हो जाती है तो ये फर्स्ट एक प्रॉफिट भी अभी की जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उसके मुताबिक 1/3 का बनता है वैसे। तो अगर उधर का रख के देखें तो भी 1/2 का बनेगा तकरीबन। लेकिन ये वाला जो एरिया है ना, इस तक आएगी आएगी मार्केट। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कोई मुझे अगर बताए कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस एरिया तक आएगी ही आएगी। हम पढ़ चुके हैं कई बार तो आई ये चीज़। सर यहाँ इस एरिया में ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप है। फेयर हाँ, वैल्यू ऑर्डर गैप। ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप है। दूसरा, इस एरिया में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि जो इसको रोके और रोक कर वापस ऊपर पुश करे। समझ जी गए? जी बिल्कुल। कोई जी ऐसी लिक्विडिटी एरिया है नहीं। और जो थे वो भी मार्केट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ये देखें, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, अपने सारे ऑर्डर्स पिक करके जा रही है। ठीक है, ये सारे ऑर्डर्स पिक करके मार्केट जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो अब लिक्विडिटी है वो इस जगह पे ही है। तो मार्केट ने अगर ऊपर जाना भी है तो इस एरिया को टेस्ट करके ऊपर जाएगी। समझ गए? अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें कि टॉप पे आया है। ये तो एक तो ये दोनों हाई वॉल्यूम जो कैंडल्स थी वो इनगल्फ हो चुकी हैं, यानी कि उन्हें मार्केट ने नीचे ब्रेक कर दिया हुआ है। और ये अब सेल हाई वॉल्यूम के साथ हो रहा है, यानी कि इस जगह पे आप देखें। अब वॉल्यूम आप देखें, वॉल्यूम को मैं ना सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज़ करता हूँ। मुझे स्ट्रक्चर पे बहुत भरोसा है, ग्रिप है, तो मैं फिर और लिक्विडिटी कंसेप्ट पे इसमें देखेंगे। अब ऐसे वॉल्यूम आप देखेंगे कहाँ से ज़्यादा आना शुरू हुआ है। इस कैंडल में ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है पहला, ये रेड कैंडल, ठीक है, और उसका हाई टेस्ट हुआ है यहाँ पे। ऐसे देख लेते हैं, ये उसका हाई टेस्ट हुआ है। टेस्ट होने के बाद मार्केट वहां पर आई है, वहां से नीचे गिरी है दोबारा। और नीचे गिरने के बाद अब ये देखें कि अब ये जो वॉल्यूम आ रहा है ये ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जो सेल जा रही है वो बिल्कुल ठीक जा रही है। ये इस कैंडल में भी आप देखें कि ज़्यादा वॉल्यूम आया और उसके बाद मार्केट नीचे ही गई है। गॉट इट? समझ आ रही हैं चीज़ें कि नहीं? हैं जवाब? जी जी सर, समझ आ रही। हारिस भाई के साथ तो आप बड़े वो जो है ना क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो इधर आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जवाब बात वालेकुम। कर रहा हूँ। कैसे हैं? जी शुक्र है अल्लाह वैसे का ही सर। आपकी तस्वीर सामने दिखी तो मैंने। जी जी सर, मैंने ट्रेड ली हुई है और अभी मैंने ना तकरीबन 80% बुक कर लिया प्रॉफिट। हाँ, इस लॉट। जगह पे ना, इस जगह पे ये फर्स्ट एक प्रॉफिट इस जगह पर ले लेना चाहिए। ये कितने पिप्स बन रहे हैं? ये बन रहे हैं 70-70 पिप्स, तो थोड़े हैं। जी सर, सर अगर मैंने भी एच टू 70% का बुक सर किया। एफवीजी भी था, H2 का एफवीजी था, लंदन लो भी था इधर, तो और न्यूयॉर्क लो भी था प्रीवियस डे, तो इसलिए मैंने इधर 80% बुक कर लिया। ठीक है, बेहतरीन है, बेहतरीन है। स्ट्रेटजी काम कर रही है। कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी सर, मैं सिर्फ ना सर M1 लो वॉल्यूम पे ज्यादातर काम कर रहा हूँ, और अभी भी ये ट्रेड मैंने M1 लो वॉल्यूम पे ही ली है, जिधर उसने ठीक है, कंफर्मेशन दी ना बेहतरीन। M1 की। ठीक है। मैं उसी पे लेता हूँ। अच्छा, बाकी लोग मुझे थोड़ा सा बताएं। फरहान, हैदर,
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चीजें समझ में आ रही हैं फरहान कैसे के हैं? नहीं? सर मैं अहमद बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है, बात करें। कैसे हैं अहमद शेख? ठीक है ठीक है। जी सर, कैसे हैं आप? जी जी, मैं ठीक हूँ, बात करें। सर एक जैसे आज आप लाइव आए हैं, इस तरीके जी। से कई बच्चों का आज कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई रहा है कि यार हमारे सर पे या हमारे ऊपर कोई सीनियर बैठा हुआ है जिसकी बेस पे ऐसे हमें ही है, टेंशन नहीं है। ऐसे ही ठीक है, है। ऐसे ही। एक जो आपने आईबी ग्रुप बनाया हुआ है उसको आपके यानी कि हारिस भाई को भी मैंने कहा है, काफी सर को मैंने कहा है कि सर मेरा इस तरह से मसला आ रहा है, तो आईबी ग्रुप में ऐड नहीं कर रहे। हालांकि हम स्टूडेंट है, हमारा तो राइट है कि यार हमें मिलना अच्छा चाहिए। अच्छा, मैं करवा देता तो हूँ, कोई क्वेश्चन करें। क्वेश्चन ये है हमारा कि सर हमने स्ट्रक्चर तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफी हद तक बेहतर हो गया है, मार्केट की स्ट्रक्चर हर तरफ से क्लियर होता जा रहा है। लेकिन मैंने माशाल्लाह, ये चीज बेहतरीन है। देखी है कि जिस वक्त मेरा, हालांकि मार्केट का जो ऊपर से ट्रेंड आ रहा एक था मिनट। सेल अभी साइड ना, में। एक मिनट। अभी ना, इतना जब हो जाया करे ना, ठीक है, और एटलीस्ट फर्स्ट एक प्रॉफिट के करीब पहुंच जाए या हिट हो जाए, तो उसके बाद अगर आप वापस जाती है और आप लोग एसएल हिट करवाते हैं, तो ये आप लोगों की अपनी बेवकूफ़ी है। वैसे अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखूं, ये ना हो कि इस जगह पे कोई चीज़ हो। ये जहाँ पे खड़ी हुई है, इधर हल्का फुल्का कुछ है, मेरा नहीं ख्याल कि इस एरिया तक इसको जाना चाहिए। ऐसा करते हैं हम ना, थोड़ा सा 90 पे टेक प्रॉफिट ले लेते हैं, रख लेते हैं, या कोशिश करते हैं, क्योंकि 20 पिप्स थे तो ना, 90 हो गया है। हम ना उससे पहले थोड़ा सा, लाजमी नहीं है कि बिल्कुल उसी जगह पे जाए। 1.7 से ली हुई है, तो हम ना इस जगह पे अपना टेक प्रॉफिट रखते हैं, और 100 पिप्स पूरे लेकर आउट हो जाएंगे। क्या ख्याल है? अभी वैसे चूंकि ना, ये इतना इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, तो मे बी ये इस एरिया तक आए रिट्रेस करने। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी है एक। एक सर मिनट। M15 में अहमद, एक मिनट। 87 से 88 है ऑर्डर। ठीक है। हाँ, उस जगह पे देखें, एग्जैक्ट उस जगह पे 15 में ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो ये इस तरह से कर लें, तो लाजमी नहीं होता कि आप ना पूरी वो उसको करें, तो ये भी एक तरह की रिस्क मैनेजमेंट होती है। और मे बी ये यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, तो इसको रिट्रेस करके यूं, ये प्रीवियस इसने लंदन लो भी स्वीप कर दिया सर। ऐसे। यार, प्रीवियस लंदन लो ना, सॉरी, ये मैं न्यूयॉर्क लो, बताता हूँ। सॉरी। मैं एक मिनट, एक चीज़ आपको बताता हूँ। ये न्यूयॉर्क लो है, ठीक है, लेकिन न्यूयॉर्क लो पे ना थोड़ा सा लिक्विडिटी नीचे है, तो बात आपकी ठीक है, यहाँ से भी ऊपर जा सकती है मार्केट, लेकिन सिर्फ यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि यहीं पर जहाँ पर मौजूद है, कितने पिप्स बन रहे हैं? 72 पिप्स बन रहे हैं। यहाँ पे आप फुल ट्रेड भी क्लोज कर सकते हैं, और जिनके टारगेट्स वगैरह पूरे हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो यहाँ तक का वेट भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मतलब स्ट्रक्चर को देख के साथ भी उन्होंने करना है। ये अभी रिट्रेस हो गया। ये देखें, स्ट्रक्चर को अब थोड़ा सा समझें गौर से। ये रिट्रेस इसने करना था उस ब्रेकर ब्लॉक को, ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है, हाँ, ये लाइन, ये वही लाइन है, उसको कर ली है, अब नीचे जा रही है। अब ये इंशाल्लाह आप लोगों का टेक प्रॉफिट हिट करेगी। आप लोग असल में ना, आप लोगों को वो उस दूसरे ग्रुप में इसलिए नहीं ऐड करवा रहा, वो ट्रेड लेने के लिए उनका है, तो वो ना, आप लोग खुद से अपने अपनी चीज जनरेट करने के काबिल हो रहे हैं, और ऑलमोस्ट बहुत से लोग हो भी चुके हैं इंशाल्लाह।
अभी आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब खुद से सिग्नल जनरेट करना शुरू करते हैं, चीज़ें करना शुरू करते हैं, तो उनकी बिल्कुल ठीक जाएंगी, 100%, 90% ठीक जाएंगी। आपको इसलिए मैं उस ग्रुप से दूर रखा हुआ है ताकि ना आप खुद को बिल्ड करें। आप अस्सलाम अगर वालेकुम। मुसलसल दूसरों के सिग्नल्स और एनालिसिस के लिए रहेंगे, उसके ही खुद को, वो क्या उसे उर्दू में वर्ड होता है, मोहताज बना के रखेंगे, तो फिर हमेशा डिपेंड डिपेंड ही करना पड़ेगा आपको। जी जनाब अंसर साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? ठीक है वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है रफ़ियत। तो मैं ना वही आपकी आईबी की बात को ही सेकंड करूंगा। हाँ वो जी। मैं उस ग्रुप में ऐड हूँ, हम्म। लेकिन मैं वो सिग्नल वगैरह उठाता नहीं हूँ। मैं हम्म। उनमें से लॉजिक देखने की कोशिश करता हूँ कि आरएस भाई ने क्या लॉजिक लगाया है वहां पे। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ना बाकी मैं ठीक अपना है। स्ट्रक्चर ना सर जी, स्ट्रक्चर मैं खुद से बहुत अच्छा भी कर रहा हूँ, उसको डिफाइन कर रहा हूँ। तो कल मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है H1 में। हम्म। जो कल बिल्कुल। H1 के जितने भी ओबी या एफवी थे ना, चलें, ये ना 100 पिप्स हिट हो चुके हैं, तो यहाँ पे ना हाँ ऑलमोस्ट 100 पिप्स हो चुके हैं इस जगह पे। तो ये हमने 30175 से सेल की थी, और वैसे हमने दो सेल्स की थी। अब देखिए नीचे से भी जो सेल है वो भी ठीक है ही है, ठीक है। और यहाँ पे इस हाई से थोड़ा सा ऊपर मैंने वो इसलिए रखा था क्योंकि ये भी बाज औक़ात इस तरह से स्वीप हो जाता है, तो वो उसका खैर फायदा हुआ। और अगर वो देखें हम तो उस हिसाब से ये 1/1 की डिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बनती है। लेकिन वो आप कहें कि एक छोटी सी वो, अब मेन जो चीज़ थी वो ये इस जगह पे थी। लेकिन अब इसने इस एरिया में जाना है, तो वो ये होता है कि आप ना अपने अकॉर्डिंगली उसको होल्ड करते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि इस जगह पर इसने जाना है, वही स्ट्रक्चर वाली चीज थी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे पीछे जब हम देख रहे थे, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसको रोक कर वापस ऊपर धकेले, वो चीज यहीं पर है, ये अब पहुंच चुकी है उस जगह पे। तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये कितने 1/4 की टू रिवॉर्ड रेशो हमने गेन की है। और ये सिर्फ पॉसिबल होता है जब आप थोड़ा सा ना इमोशन लेस होकर देखते हैं, और प्रैक्टिस इतनी करते हैं कि जब आप लोग ट्रेड करें या ट्रेड कर रहे हों तो आप लोगों के इमोशन साथ इन्वॉल्व ना हो, ये सारी चीजें तब। अभी यहाँ से इसने थोड़ा सा दोबारा, तो जिन लोगों ने ट्रेड होल्ड की हुई है वो यहाँ पे पूरी क्लोज कर सकते हैं। अभी ये इसने यहाँ से दोबारा से ऊपर जाना है। जी। क- चलें, अब अस्सलाम वालेकुम जो है सर। ना क्वेश्चंस वगैरह ट्रेड एक हो गई है, तो जिसके जिसके क्वेश्चन है या कोई बात करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बात किया सर करें इस सेशन में, दरमियान में हाल चाल मत पूछा करें। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे मार्केट इस जगह पर आके मार्केट ने थोड़ी रेंज बनाई ना, हम्म। तो उस जगह पर ना काफ़ी मुश्किल होती है मार्केट को देखना, भाई बाय देखें या सेल देखें, क्योंकि ठीक ऊपर है। भी कुछ ना कुछ एक्सेल हंटिंग हो रही होती है और नीचे भी कुछ ना कुछ एक्सेल हंटिंग हो रही होती है। तो यहाँ काफ़ी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, तो अच्छा, इस मैं चीज़ को आपको किस एक तरह देख। मैं बताता हूँ। अब ये कंफ्यूजन मुझे भी पैदा हो रही थी यहाँ पे कि यार यहाँ पे ये है, फिर मैंने देखा कि इसको एक दफ़ा पहले पिक किया हुआ है, यहाँ पे ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक दफ़ा जब आपने फ़र्ज़ करें एक एनालिसिस किया है अच्छे से ना, ये प्रैक्टिस पे बेस करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी कितनी ज़्यादा है। आपने एक एनालिसिस किया है, फ़र्ज़ करें कि यहाँ से सेल करना है, आपकी कंडीशंस पूरी हैं, तो आप स्टॉप लॉस सेट करें और उसके बाद इजी होकर वो ट्रेड करें। ये कंफ्यूजन बाज़ औक़ात इसलिए भी होती है कि आप लाइव अकाउंट पे बैठे होते हैं। तो मेरे सामने भी साथ में लाइव अकाउंट खुला हुआ था, तो मैं तब भी थोड़ा सा मैं भी ज़ाहिर है इंसान हूँ, हल्का फुल्का उसमें इमोशनल ज़ाहिर है मैं फील कर रहा था। तो ये चीज़ें तो होती हैं, आप कहें कि ये चीज़ें नहीं होंगी, ये कंफ्यूजन नहीं पैदा होगी, अब तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आपको अगर किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्लॉट में इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है,
तो मेरा नहीं क्या ख्याल कि कोई भी 100% आके छोटी के साथ आपको कभी कहेगा कि यार ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, इसमें 100% प्रॉफिट ही प्रॉफिट निकलेगा। हर जगह कंफ्यूजन, रिस्क हल्का फुल्का मौजूद होता है, उसी वजह से कंफ्यूजन भी पैदा होती है। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ना, कि आप प्रैक्टिस करें इतनी ज़्यादा कि आप आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएं, उसके बाद बस फिर अपने आप को कंट्रोल ही करना होता है। और वो कंट्रोल करने के कुछ तरीके हैं। तरीके ये हैं कि आप इतना इन्वेस्ट करें, आप इतनी ट्रेड लें जो आप बर्दाश्त कर सकें, बल्कि उससे भी कम लें, टेंशन ही ना हो। ठीक है। फिर एक और चीज ये है कि ट्रेडिंग में तब तक आप इस तरह से चलते रहें, मतलब कोई भी पेमेंट यहाँ से निकालने की, कोई भी खर्चा है वो यहाँ से निकालने का फौरन से ना सोचें। और जब आप ये चीज करते हैं तो आपके फिर स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, या मतलब ट्रेड गलत जा रही होती हैं, या आप जल्दी में ट्रेड्स ले रहे होते हैं। जितना ज्यादा माइंड को रिलैक्स करके ट्रेड करेंगे उतना फायदा। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिन्हें ना किसी चीज की टेंशन नहीं होती, तो आप जो करें ऐसे लोगों के लिए मसला नहीं है। लेकिन चूंकि नॉर्मली वीक लोग होते हैं इमोशनली, तो इसलिए फिर मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ। जो लोग इमोशनली स्ट्रांग हैं तो वो कुछ भी करें, किसी भी वक्त करें, उनको प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सर ना इस जगह पर मार्केट काफ़ी वैसे भी सेल हो चुकी थी यहाँ तक। हाँ जी, ऐसे ही है। तो यहाँ पर ना एक तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था, अल्ट्रा हाई हम्म। वॉल्यूम की कैंडल थी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था H1 में अगर देखें तो वहाँ से भी मार्केट थोड़ा बहुत ना रिट्रेस कर रही थी। ऐसे ही है, ऐसे और ही है। दूसरा दूसरा सर इसमें ट्रैप को देखें, जब मार्केट ऐसे रेंज में आ जाए तो भाई ट्रैप किस तरफ ज़्यादा बना रही है, अप साइड बना रही है या डाउन साइड। जैसे अभी ना आप डेली बायस के साथ देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है इस वक्त, उसके साथ आप देखेंगे। समझ गए? अच्छा यार, बात सुने, ये ना सेशन कल फिर भी कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर उसमें करेंगे। आज थोड़ा वो इंटरनेट चेंज करवाया था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। तो बाकी क्वेश्चन आंसर्स कल करते हैं। मैंने ना नमाज नहीं पढ़ी हुई, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। हारिस भी नहीं है तो, नहीं तो मैं उन्हें कह देता वो कंडक्ट कर लेते। ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है। अल्लाह हाफिज। सर सेशन अपलोड करवा दो। ठीक है। ठीक है।